रतन टाटा की संपत्ति का हो गया बंटवारा, जाने उनके प्यारे दोस्त और परिवार को क्या मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। बिजनेस टाइकून रतन टाटा का हाल ही में देहांत हो गया। उनके निधन होने के बाद उनकी संपत्तियों के बंटवारे पर खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच खबर आई है कि रतन टाटा की वसीयत में कई लोगों का नाम है। इनमें आखिरी दिनों तक उनके सहायक रहे शांतनु नायडू का भी नाम शामिल है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की विभिन्न कंपनियों में उनके शेयर किसे मिलेंगे, इसकी जानकारी दी गई है। रतन टाटा की सबसे बड़ी संपत्ति ग्रुप की कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा उनके पास बंगला, कार और अन्य प्रॉपर्टीज है जिनका उनकी वसीयत में जिक्र है। आइए आपको बताते हैं, लेकिन लोगों या संस्था को रतन टाटा की संपत्ति नहीं मिलेगी। टाटा समूह की चैरिटेबल ट्रस्ट को शेयर देने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए रतन टाटा की हिस्सेदारी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार सूत्र बताते हैं कि टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन IRTF की अध्यक्षता कर सकते हैं। कोलबा में हलेकाई हाउस, जहां रतन टाटा अपने आखिरी समय तक रहते थे, का स्वामित्व टाटा सन्स की 100% सहायक कंपनी इवार्ट इन्वेस्टमेंट्स के पास है। रतन टाटा ने हलेकाई हाउस और अलीबाग बंगले दोनों को डिजाइन किया, लेकिन अलीबाग की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। मुंबई के समंदर के किनारे जुहू स्थित घर, जो रतन टाटा और उनके परिवार भाई जिम्मी, सौतेले भाई नोएल टाटा और सौतेली मां सिमोन टाटा को उनके पिता नवल टाटा की मृत्यु के बाद विरासत में मिला था। सूत्रों का कहना है कि इसे काफी सालों से बेचने की योजना है, इसलिए यह 20 साल से बंद पड़ा है। टाटा सन्स के शेयर्स के अलावा टाटा मोटर्स सहित अन्य टाटा समूह की कंपनियों में रतन टाटा की हिस्सेदारी भी RTEF में स्थानांतरित कर दी जाएगी। 2022 में स्थापित RTF एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। रतन टाटा के पास 20 से 30 कारों का कलेक्शन था, जिसे वर्तमान में हेलेकाई निवास और कोलबा में ताजवेल लिंगटन म्यूज सर्विस अपार्टमेंट में रखा गया है। इस कार कलेक्शन के भविष्य पर विचार चल रहा है, जिसमें पुणे संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखना या टाटा समूह द्वारा अधिग्रहण या नीलामी शामिल है। दोस्तों, शांतनु के लिए क्या छोड़ गए हैं रतन टाटा? रतन टाटा की वसीयत में उनके कार्यकारी सहायक शांतनु नायडू का भी नाम है। रतन टाटा ने नायडू के सहयोगी वेंचर गुड फेलोज में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है और उन्होंने विदेशी शिक्षा के लिए नायडू द्वारा लिए गए व्यक्तिगत ऋण को माफ कर दिया है। रतन टाटा अपने पीछे बिजनेस की एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं, जिसे अब नोएल टाटा संभाल रहे हैं। टाटा ग्रुप को अपना उत्तराधिकारी तो मिल गया, लेकिन अब रतन टाटा की प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। तो ये था हमारा आज का खास एपिसोड। धन्यवाद।